हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 10 के अभ्यास 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम में बदलिए दिया गया है। मतलब कि ये जो आपको है किलोग्राम में दिया गया है, 5 किलोग्राम, 9 किलोग्राम। देखिए यहाँ जैसे दिया गया है 11 किलोग्राम, 50 ग्राम। तो ये जो आपको ग्राम में बदला हुआ है, बस आप 11 किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा। ये आपका बदला हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको ग्राम में बदलना है। और ये वाला जो है इसको किलोग्राम में बदलना है। मतलब कि ये ग्राम में दिया हुआ है, इसका उल्टा देखिए, ये किलोग्राम में दिया हुआ इसको ग्राम में बदलना है, लेकिन ये ग्राम में दिया हुआ इसको किलोग्राम में बदलना है। उसके बाद इसमें दिया गया हल कीजिए, मतलब इसमें जोड़ घटा गुना भाग दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया गया है उनको आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आप अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप सबसे पहले मतलब कि बुक में जो आपको एग्जाम्पल दिया रहता है उन सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है अभ्यास के क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी हो। जैसे देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखिएगा तो आपको जो अभ्यास का क्वेश्चन है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या था, ग्राम में बदलिए, 5 किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम देखिए, चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम को आप अगर ग्राम में बदलिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1000 से आपको गुना कर देना है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी दिया रहेगा कि किलोग्राम को आप ग्राम में बदलिए, तो आप क्या कीजिएगा, 1000 से उसको गुना कीजिए। 1000 से गुना हम क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में जो होता है 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम जो है 1000 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए 1000 से आप गुना किए, तो 5 गुना 1000, तो 5000 ग्राम हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए 9 किलोग्राम है, चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 9 किलोग्राम में 9 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। मतलब 9 को अगर आप 1000 से गुना कीजिएगा तो 1000 गुना 9 कितना होगा, 9000 होगा। तो देखिए नेक्स्ट है 15 किलोग्राम। इसको भी हम जैसा बनाए हैं पहले वैसा ही बनाएंगे सेम। चूँकि ये चूँकि का साइन है, मतलब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 15 किलोग्राम 15 गुना 1000 करेंगे तो 15000 ग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग दिया है, मतलब कि ये तो आपको ग्राम में दिया हुआ है ही, 1 किलोग्राम 50 ग्राम। तो आपको बस इसको ग्राम में चेंज करना है, 11 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। ये आपको ग्राम में दिया गया है, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 11 किलोग्राम 50 ग्राम, मतलब 11 किलोग्राम 50 ग्राम जो ये दोनों मिला हुआ है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 11 गुना 1000, हम 11 को 1000 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि 11 ना किलोग्राम में है, तो इसको हम ग्राम में बस चेंज करें, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही ग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 11 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11000 हो जाएगा। 11000 ग्राम जोड़ 50 ग्राम, मतलब 11 गुना 1000 ग्राम जोड़ 50 ग्राम, तो 11000 ग्राम जोड़ 50 ग्राम। तो 11000 में हम 50 को जोड़ देंगे। तो चलिए हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11000 50 ग्राम। तो ये कितना था, 11000। 11000 में कितना जोड़ना है, 50 ग्राम को जोड़ना है। तो देखिए 05011, तो कितना है, 1050 है, मतलब 1050 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 किलोग्राम 5 ग्राम। तो इसको 5 ग्राम को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ग्राम में है ही, बस 28 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 28, इसलिए 28 किलोग्राम 5 ग्राम, मतलब इन दोनों को क्या करना है, 28 किलोग्राम को बस हमको ग्राम में चेंज करना है। तो 28 को हम 1000 से गुना कर दिए हैं, 28 गुना 1000 जोड़ 5 ग्राम। देखिए 28 को हम 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 28000 ग्राम जोड़ 5 ग्राम। अब 28000 में हम 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए 28000 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 50028, 28000 5 यहाँ पाए ना, वही हम लिखे 28000 5 ग्राम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोग्राम में बदलिए। यहाँ पे आपको क्या करा था, यहाँ आपको करा था ग्राम में बदलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसमें जो था क्या करा था, ग्राम में बदलिए। यहाँ पे है ना ग्राम में, तो ग्राम में बदलना मतलब किलोग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उल्टा दिया हुआ है। मतलब कि आपको ग्राम में दिया हुआ है ना, देखिए ग्राम में है ना, आपको ग्राम में दिया हुआ, आपको किलोग्राम में बदलना है। तो इसके लिए भी आपको सेम वैसा ही करना, बस उसका उल्टा कर देना है। उसमें हम क्या किए थे, गुना किए थे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 से। तो देखिए
चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसीलिए कितना है 7850 ग्राम। तो 7850 को हम भाग देंगे 1000 से। देखिए 0 0 करे क्या बचा, 785/100 बचा। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो हम दशमलव में इसको कैसे बदलेंगे, देखिए 785 है ना, 785 लिख दिए। यहाँ कितना जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो आपको दाईं तरफ से गिनना है, 2 अंक यहाँ से गिनेंगे हम, 1 2, यहाँ पॉइंट दे देंगे। बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है। तो कितना बनना था, किलोग्राम में, तो किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं, केजी लिख दिए। यहाँ पे आप केजी लिखिए या फिर किलोग्राम लिखिए या फिर किग्रा लिखिए। देखिए 1050 ग्राम, तो इसको हम क्या करेंगे, 1050 को हम 1000 से भाग दे देंगे, तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1050 ग्राम 1050/1000। तो देखिए 1050 को हम मतलब 1000 से भाग देंगे, तो हम 1050 लिख दिए। यहाँ पे कितना जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो हम ये इधर से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ गिन के यहाँ पॉइंट दे देंगे। ये भी आपको बदल गया केजी में या फिर किलोग्राम में। देखिए 10 किलोग्राम 225 ग्राम, तो देखिए ये तो आपको किलोग्राम में क्या है, ये आपको किलोग्राम में 10 दिया हुआ है। अब आपको इसको किलोग्राम में बदलना है, ओनली इसको, ये आपको दिया हुआ है। 10 किलोग्राम 225 ग्राम, तो 10 किलोग्राम जोड़, मतलब ये दोनों को जोड़ना है, मिला हुआ है दोनों। 225 ग्राम को हम किलोग्राम बदलेंगे, तो 1000 से भाग देंगे, तो 10 किलोग्राम जोड़, देखिए 225 है, मतलब कि 225/1000। तो यहाँ देखिए 225/1000, तो देखिए यहाँ पे 2 2 5 है, 2 2 5, कितना कितना जीरो है, 1 2 3, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे हम। पॉइंट दशमलव से पहले हम जीरो लगा देते हैं, ताकि ये देखने में थोड़ा ठीक रहे। आप जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहीं पे हम लिखे हैं 0.225 किलोग्राम। अब देखिए ये भी किलोग्राम हो गया, ये भी किलोग्राम हो गया। अब हम 10 में क्या करेंगे, 0.225 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए 10 में हमको क्या जोड़ना है, 0.225, तो 0.225। देखिए यहाँ पे 10 में जो दशमलव नहीं ना, तो हम अपना मन से यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हम इसको बराबर कर देते हैं, हो गया। देखिए आपको इतना ध्यान रखना, जब आप दशमलव वाला जोड़ बनाइएगा, तो पॉइंट के सामने पॉइंट एकदम सामने रहना चाहिए। इन्हें कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सामने सामने लिखना है। तो देखिए 5, यहाँ हम जीरो क्यों लगाए हैं, क्योंकि अगर हम दशमलव के बाद कितनों जीरो लगाते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो आप यहाँ पे जीरो लगाइए या ना लगाइए, देखिए जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 ही ना होगा, 5 2 2 दशमलव, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0 1 1, 10.225 किलोग्राम हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए 10.225 किलोग्राम। देखिए 9 नंबर में 17 किलोग्राम 80 ग्राम, तो ये तो आपको किलोग्राम में, बस हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, है ना। तो 17 किलोग्राम 80 ग्राम, 17 किलोग्राम जोड़ 80/1000 किलोग्राम। ये किग्रा हम लिखिए, मतलब यहाँ पे जगह कम था इसलिए हम किग्रा लिखे। अब किलोग्राम, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जगह हुआ तो किलोग्राम भी लिख सकते हैं या फिर केजी भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमको बस 80 ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो 80/1000 कर दिए हैं। ये तो ऑलरेडी बदला हुआ 17 किलोग्राम, तो ये तो किलोग्राम में है ही, बस इसको बदलेंगे। तो 17 किलोग्राम जोड़, देखिए इसको हम दशमलव में कैसे चेंज किए, 80/1000 है ना। यहाँ देखिए 80/1000, तो हम 80 लिख दिए। यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमको 3 अंक पूरा करना है। हमारे पास कितना अंक है यहाँ पे, 1 2 अंक है, एक जीरो और लगा दिए। देखिए 3 हो गया, 1 2 3, यहाँ भी 3 हो गया। अब यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ जीरो दे देंगे, मतलब 0.080। तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं 0.080 किलोग्राम। अब 17 में 0.080 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। तो देखिए 17 में तो आपको पॉइंट नहीं है, तो अपना मन से हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिए हैं 0 0 0, मतलब पॉइंट के बाद कितनों जीरो लगा कोई फ़र्क ना पड़ता, आप यहाँ पे कितनों जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, 0.080 है ना। यहाँ पे 0.080 यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव डाल दिए। उससे पहले क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 0.80, तो 0.80। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। देखिए 0.80 17.080, यहाँ पे यही है 17.080 किलोग्राम। देखिए 10 नंबर में है 20 किलोग्राम 5 ग्राम, तो 20 तो किलोग्राम है, बस इसको बदलेंगे ना। तो 20 किलोग्राम 5 ग्राम, 20 किलोग्राम जोड़ 5/1000 किलोग्राम। तो देखिए 20 किलोग्राम, इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.005 किलोग्राम।
और 20 में 0.005 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.005 किलोग्राम। चलिए इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। सबसे पहले हम 5/1000 कितना है 5/1000, इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, 5 लिख दिए, कितना जीरो है 1 2 3, तो यहाँ पे हमको 3 पूरा करना है, बस एक पहले से, यहाँ पे 3 हो गया, मतलब शुरू में लगाना है जीरो। अगर हम 5 के बाद लाएंगे तो 500 हो जाएगा, शुरू में लगाएंगे तो कोई मान उसका नहीं होगा। जो देखिए यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 हो गया 1 2 3, अब यहाँ दशमलव दे देंगे, यहाँ जीरो दे देंगे, तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे 0.005। अब 20 में 0.005 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ते हैं। देखिए 20 में तो दशमलव नहीं ना, अपना मन से दशमलव लगा दी, हो गया। अब क्या है 0.005 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.005 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ देते हैं 500 20.005 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 20.005 किलोग्राम, मतलब कि ये दोनों किलोग्राम में चेंज हो गया। तो आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट हल कीजिए, 3.720 किलोग्राम और 1.350 को किलोग्राम को जोड़िए, मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है। देखिए 3.720 किलोग्राम जोड़ 1.350 किलोग्राम, तो इन दोनों को जोड़, मतलब इसलिए हम जोड़ का निशान दे दिया, और आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 5.070 किलोग्राम। तो चलिए हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए क्या है आपका 3.720, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.720, फिर क्या है 1.350, तो 1.350। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने, मतलब पॉइंट के सामने पॉइंट है, इन दोनों के सामने रहिए, आपको ध्यान रखना है। तो 0 हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7 3 10 के 0, फिर यहाँ दशमलव दे देंगे, 3 1 4 1 5, तो 5.070, यहाँ लिखे हम 5.070। आप इस टाइप से भी जोड़ के बना सकते हैं या फिर इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 14.670 किलोग्राम में से 7.925 किलोग्राम घटाइए। तो इसमें उसमें क्या करना था, जोड़िए, इसमें घटाना है। तो 14.670 किलोग्राम, घटा का निशान दे दिए, माइनस का निशान, घटा 7.925 किलोग्राम, तो इन दोनों को आप घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा 6.745। चलिए मैं आपको घटा के दिखा देती हूँ। देखिए क्या है 14 दशमलव कितना है 14.670, देखिए पॉइंट यहाँ पे हम दे दिए, सामना सामनी हो गया। उसके बाद क्या है पॉइंट से पहले क्या 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ कितना 925। अब इसको हम घटाएंगे, देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक बगल वाला से हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये कितना आ गया 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4, ये कितना होगी, ये मतलब 6 में से तो 9 नहीं ना जाएगा, तो इससे लेंगे एक, तो कितना हो 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। देखिए दशमलव नीचे दशमलव दे दिए, मतलब यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ बीच में, ये कितना हो गया 13 हो गया, मतलब कि ये इसको दे दिया तो ये 3 हो गया ना, एक इससे 13, 13 में से 7 गया तो बचा 6.745, तो ये वही हम यहाँ पे लिखे हैं 6.745 किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर में 18.980 किलोग्राम को 10 से गुना कीजिए। तो 18.980 किलोग्राम गुना 10, इसमें गुना कह रहा है, तो देखिए 18.980 गुना 10, तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट जो ऐसे हम हटाए हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। अगर आपको बोला जाए पॉइंट हटाइए, अगर आप पॉइंट हटाइएगा तो उसका मतलब 1 आता है। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 अंक है ना, मतलब पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3, इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 जीरो दिए हैं, और गुना 10, तो ये जीरो आपका कट गया, तो ये जीरो आपका कट गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा 18980। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18980 बट्टे कितना है 100 है, 100 लिख दिए। देखिए अब इतना हम लिख दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 18980। देखिए यहाँ पे कितना जीरो 1 2, तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 गिन गया, पॉइंट दे देंगे, बस हो गया। इतना ही आपको करना है, क्या है किलोग्राम है, तो किलोग्राम हम यहाँ पे एक जगह कम है, तो किलोग्राम को हम बस किग्रा लिख देते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 1 आया है, 3 अंक है ना 1 2 3, इसलिए हम 3 जीरो दिए हैं, तो 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा 18980 बट्टे 100। इसको पॉइंट में चेंज कर दिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से मेरा, तो यहाँ पे मैं कट कर देती हूँ, मतलब यहाँ तक ही इसका आंसर निकल गया है।
देखिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर में 18.980 किलोग्राम में 10 का भाग दीजिए। तो इसमें आपको 10 का भाग देना है। तो चलिए हम देते हैं। देखिए 18.980 को 10 से भाग देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 18.980 बट्टे 10 हो गया, गुना इसका पॉइंट जो ऐसे हम हटाएंगे, ये आपको याद रखना। आप जब भी पॉइंट हटाइएगा उसके बदला क्या आता है, एक आता है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए अब क्या है, 18980, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 18980 बट्टे 1 लिख देंगे। कितना है, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए एक जीरो कट गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा 1898। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1898 लिख दिए। अब देखिए कितना जीरो है यहाँ पे, कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है ना बचा। मतलब एक जीरो तो कट गया ऊपर नीचे, तो कितना जीरो बचा, 3 जीरो बचा। तो हम यहाँ पे पॉइंट गिनेंगे, कैसे पॉइंट देंगे, मतलब दाएं तरफ से 3 अंक गिनेंगे। 1 2 3 यहाँ पे आया, देखिए 3 यहाँ पे आया ना, मतलब 1.898 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोग्राम। तो देखिए इसमें आप कुछ भी आपको नहीं करना, बस आप जब पॉइंट हटाइएगा, मतलब पॉइंट ऐसे हटाइएगा, उसके बदला 1 लिख दीजिएगा। पॉइंट के बाद जितना अंक उतना जीरो लगा दीजिएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब देखिए अब हम क्या किए हैं, 18980 लिख दिए, मतलब पॉइंट हट गया, तो पॉइंट देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब हम 10 में गुना करेंगे 1000 से, तो 10,000 आ गया, तो जीरो जीरो कट गया, फिर 1898 लिख दिए। उसके बाद कितना अंक, मतलब 3 जीरो है ना, तो हम 3 अंक इधर से गिनेंगे, 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देंगे। तो आई होप कि आपको इस वाले एक्सरसाइज में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको जो भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।